हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसका सवाल भी हम लोगों ने बनाया था टाइप 1 टाइप 2 का। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो, आपको हमने एक बात सिखाया है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज का कोफैक्टर करें तो एडजॉइंट निकल जाएगा। फिर कुछ छोटा छोटा बात हमने आपको सिखाया था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने आपको सिखाया था किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए गुना ए इन्वर्स या ए इन्वर्स को उसी ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए गुना ए इन्वर्स या ए इन्वर्स गुना ए बराबर होगा आई। दूसरा बात, अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब ए गुना आई बराबर होगा ए आई बराबर क्या होगा? ए, या आई ए बराबर क्या होगा? ए। उसके बाद देखिए, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर कहीं लिखा रहता आई टू का मतलब होता है दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आखिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हुआ ना, तो उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, हमने इसका टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन बताया है। आसान सब क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन सब क्वेश्चन नहीं है। आगे हम लोग आज बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। अब आ जाइए, पहला टाइप 3 का देखो, 7 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 5 -2। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है? 2 3 5 -2। मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 2 3 5 -2। ठीक है, सो दैट हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है ए इनवर्स बराबर 1/19 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स बराबर क्या होगा? 1/19 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये सवाल एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है, हमको शो करना है ए इनवर्स बराबर होगा 1/19 टाइम्स ऑफ ए। 1/19 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में तो आप लिखिए क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? ए बराबर, तो मैट्रिक्स ए का जगह पे क्या है? 2 3 5 -2। ए का मान दिया हुआ है। अब आप निकालिए डिटर्मिनांट। अगर आप डिटर्मिनांट ए निकालिएगा, डिटर्मिनांट ए का मतलब क्या कहोगे? डिटर्मिनांट ऑफ 2 3 5 -2। अब अगर इसके डिटर्मिनांट को सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 2 -4 और -5 गुना 3 15, यानी -19। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू क्या हो गया? -19। बोलिए हुआ? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू हो गया -19। ठीक है, यानी अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू -19 है, यानी डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी ये कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलिए कैसा मैट्रिक्स हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारा एलएचएस क्या है? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर दिखाना है 1/19 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ए। अब बताओ आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे? एलएचएस आपका क्या है? ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया है? ए इनवर्स के लिए हमने पढ़ाया है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? अगर दो ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना करेंगे। समझ गए बात को? या अगर लंबा करके निकालना हो तो पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। समझ गए? कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। अब आ जाइए, ए इनवर्स का मतलब क्या होगा? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए। देखिए डिटर्मिनांट ए के जगह पे क्या होगा? -19, तो हो जाएगा 1/-19 लिख दिया। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ए के लिए कॉन्सेप्ट होता है मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली।
तो यहाँ है 2, यहाँ है -2, अदला बदली करेंगे तो यहाँ होगा -2, यहाँ होगा 2। मेन डायगोनल के एलिमेंट का अदला बदली हो गया। और सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 है, यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -3। डायरेक्टली इनवर्स निकल गया। तो इनवर्स निकालने के लिए आसान सा कॉन्सेप्ट बताया। अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो पहले एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट होता है इनवर्स, तो यहाँ डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, ये सिंपल बात है। एडजॉइंट कैसे निकाला? मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज किया, अदला बदली किया और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना किया। अब ये जो आपका -19 है, माइनस को अंदर लेके जाओ। माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो देखिए 1/19, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो मैट्रिक्स का क्या स्वभाव होता है? अगर आप मैट्रिक्स को किसी खास एलिमेंट से, किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में जितना भी संख्या है वो सारा, जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये भी माइनस से गुना, ये भी माइनस से गुना, ये भी माइनस से गुना, ये भी माइनस से गुना। तो -2 को माइनस से गुना करोगे तो +2, -3 को माइनस से गुना करोगे +3, -5 को माइनस से गुना करोगे +5, 2 को माइनस से गुना करोगे -2। बोलिए है आपका है, यानी ये आपका क्या बच गया 1/19 टाइम्स ऑफ, ये जो आपको दिखाई पड़ता है ये क्या है? ये आपका मैट्रिक्स है, यानी 1/19 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ गए बात को? यानी इससे हमको क्या साबित हो गया? हमको साबित हो गया ए इनवर्स बराबर 1/19 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स बराबर क्या होगा? 1/19 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गए बात को? यही प्रूव्ड करना था, लिखिए प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी करिए। थोड़ा जल्दी करिएगा। लिख पाए सब? लिख लिया। अब मिटाए इसको। आगे ये क्वेश्चन आप समझ गए 7। इसी तरह का आसान आसान सा क्वेश्चन सब आपको दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप लिखिए 9 का 2। देखिए बोर्ड मॉडल BBI बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ fx बराबर, देखिए fx बराबर क्या है? इफ fx बराबर cos x माइनस साइन x, fx बराबर क्या है? cos x माइनस साइन x 0, उसके बाद है साइन x cos x 0 0 0 1। ठीक है, fx बराबर है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। fx का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमको वेरीफाई करना है। सवाल में लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। हमको क्या वेरीफाई करना है? तो हमको वेरीफाई करना है इस सवाल में fx का इनवर्स। जरा गौर करिएगा,
एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसा हमको प्रूव्ड करना है। समझ गए? देखिए एफ एक्स का मान दिया हुआ है और हमको वेरीफाई करना है एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। कैसे करेंगे? चलिए आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर क्या सकती है, एफ एक्स बराबर आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। दूसरा रो में है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो। तीसरा रो में क्या है, जीरो जीरो वन। ध्यान दीजिए एक मैट्रिक्स है, एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको क्या वेरीफाई करना, हमको वेरीफाई करना है एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स का मान है cos x माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स cos x जीरो, जीरो जीरो वन। एफ एक्स का मान दिया हुआ है और हमको शो करना है एफ एक्स का इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब एफ एक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स। बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स में आप कैसे लिखोगे, इसका कोरस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट में होगा cos x माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स, ठीक है, cos x जीरो, फिर क्या लिखेंगे, जीरो जीरो वन। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब बताओ इसके डिटर्मिनेंट में तीसरा कॉलम में डबल जीरो है, तो तीसरा कॉलम के अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं, या तीसरा रो में भी डबल जीरो है तो इसके अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका क्या पोजीशन होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीन तीन छः, इवन पोजीशन, इवन पोजीशन होगा ना। तो यहाँ पहले लिखा हमने वन, फिर वन का कोफैक्टर में क्या होगा, ये चार हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स, फिर यहाँ बचेगा कॉस एक्स। बोलिए बचेगा क्या, आप इसको तोड़ सकते हैं क्या, तोड़िए जल्दी से, आसानी से तोड़ दोगे। कैसे, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट cos स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान क्या होगा, वन। cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान वन हो गया, यानी इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वन। अगर इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू वन होगा मतलब इसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स बराबर वन, यानी आप कह सकते हो एफ एक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। यानी आप चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हो कि एफ एक्स का जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स का इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। बोलिए यस या नो, एफ एक्स का जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। ठीक है, समझ गए बात को। अब आ जाइए निकालते हैं इसका इन्वर्स। तो आप लिखिए पहला बात, देखिए हमको क्या करना है, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है ना। उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स निकल जाएगा। तो डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एडजॉइंट एफ एक्स पहले निकाल लेंगे, फिर इसके डिटर्मिनेंट से भागा दे करके इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स। कैसे सिखाया था आपको, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर लेंगे, फिर जाकर के हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कोफैक्टर अब ले लेंगे। देखो कैसे लेंगे, जैसे ये जो आपका एलिमेंट है इसका नाम क्या है, पहला रो पहला कॉलम, एक एक दो इवन पोजीशन है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, मतलब अलग से माइनस
नहीं लगेगा। अब आ जाइए, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक दीजिए, क्या बचा, cos x 0 0 1, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, cos x गुना 1 cos x माइनस 0, तो सिर्फ cos x बचेगा ना, और अलग से तो माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं माइनस लगेगा, क्योंकि इसका पोजीशन है पहला रो पहला कॉलम, 1 1 2 ओल्ड पोजीशन, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, cos x, बाद में ट्रांसपोज करेंगे, पहले यहाँ लिख दिया हमने cos x। एनी प्रॉब्लम, अब आ जाइए, अब ये इसमें आओ, माइनस साइन x है, तो ये यहाँ पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम। देखिए ये पहला रो है और ये आपका पहला कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम, इसका क्या पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम। अगर पहला रो दूसरा कॉलम है तो इसका मतलब ये ओड पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम है मतलब ओड पोजीशन है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। ढकने से क्या क्या बचा, ढकने से बच गया साइन एक्स 0 0 1 बचा, इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक्स गुना 1 साइन एक्स माइनस 0, तो सिर्फ साइन एक्स हुआ, लेकिन अलग से लगेगा माइनस। क्यों माइनस लगेगा, इसका ओड पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। बोलिए कोई आपत्ति का बात है क्या, कोई आपत्ति का बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, समझ गए बात को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी हमने क्या किया, देखिए यानी ये आपका पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, साइन एक्स 0 0 1, यानी साइन एक्स घटा 0, सिर्फ साइन एक्स बचा, अलग से माइनस लगाया। अलग से क्यों माइनस लगाया, क्योंकि ओड पोजीशन है। अब आ जाओ इस जीरो में, इस जीरो में देखो इसका क्या पोजीशन है, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवन पोजीशन है, अलग से माइनस नहीं लगेगा। ये दोनों को ढक दिया, ये दोनों पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद ये 4 बचा, साइन एक्स गुना 0 घटा 0 गुना कॉस एक्स, तो 0 में 0 को घटाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 0 ही बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, चलिए लिख दिया आराम से। अब आ जाइए दूसरा में, ये साइन एक्स का निकालिएगा, इसका क्या पोजीशन है, पहला दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 ओल्ड पोजीशन, यानी अलग से माइनस लगेगा। ओल्ड पोजीशन यानी अलग से माइनस लगेगा, ओल्ड पोजीशन यानी अलग से माइनस लगेगा। तो जब हम दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक देंगे तो ये दोनों को ढकने के बाद क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स 0 0 1, यानी माइनस साइन एक्स को 1 से गुना कर दो, सिर्फ माइनस साइन एक्स बचा। क्या बचा, माइनस साइन एक्स बचा, और इसका मान क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 है, तो अलग से माइनस लगेगा, तो माइनस साइन एक्स में अलग से माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, वो होगा आपका प्लस साइन एक्स। बोलो क्या होगा आपका, प्लस साइन एक्स। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए cos x के बारे में, देखो इसका क्या नाम है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे, 2 2 4 इवन पोजीशन, तो अलग से माइनस नहीं लगेगा, लगेगा तो ये आपका दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, ये चारों बच गया, cos x 0 0 1 cos x 0 0 1, तो cos x गुना 1 cos x माइनस 0, सिर्फ cos x हुआ, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos x। समझ गए बात को, फिर ये 0 का निकालो तो 0 ही आएगा, 0 का निकालो 0 आएगा, 0 का निकालो 0 आएगा, 1 का निकालो 1 आएगा। अब कहोगे सर आप डायरेक्टली कैसे लिख दिए, किसी का दिखा देते हैं, जैसे देखो ये 0 का दिखाते हैं, ये 0 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम को ढक दो, क्या बचा, यहाँ पे बच गया, ये चारों बच गया, 1 2 3 4 बच गया, तो माइनस साइन एक्स गुना 0 0, फिर cos x गुना 0 0 0 में 0 घटाओ 0। अब ये 1 का चाहोगे तो 1 का क्या पोजीशन है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये दोनों को ढक दो, ये चारों आपका बच गया, तो cos x गुना cos x cos स्क्वायर x, इधर साइन एक्स गुना साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसका मान क्या होगा 1, तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। यानी हमने क्या किया, डायरेक्ट हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे a11 का कोफैक्टर निकालोगे तो पहला रो पहला कॉलम को ढक देंगे, ढकने से जो बचेगा उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, हो गया कोफैक्टर, ठीक है। अब आ जाइए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जरा गौर करिए। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है पहला रो को बदल देंगे पहला कॉलम में, जैसे ये आपका है cos x, ठीक है, ये आपका क्या है माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद क्या होगा 0, cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर दूसरा रो आपका क्या है साइन एक्स, फिर क्या होगा cos x, फिर क्या होगा 0, फिर आपका क्या होगा 0 0 1। बोलिए यस या नो, कोई दिक्कत का बात है,
कोई दिक्कत का बात नहीं है। यानी हम लोगों ने कैसे लिखा, देखिए ये जो पहला रो था इसको पहला कॉलम में बदल दिया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल दिया, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल दिया। कहोगे क्यों बदला, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, इसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, एडजॉइंट निकल गया ये। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा fx का अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो आप fx की इन्वर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, एडजॉइंट ऑफ fx, बोलो एडजॉइंट ऑफ fx है ना। fx के इन्वर्स के लिए क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ fx, fx का एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट ऑफ fx, इसका एडजॉइंट बटा इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ fx बाय डिटर्मिनेंट ऑफ fx, एडजॉइंट ऑफ fx बाय डिटर्मिनेंट ऑफ fx, इसका एडजॉइंट बाय इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बताइए इसका एडजॉइंट क्या होगा, वहां पे दिया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया है, 1 आया है ना। यहाँ पे हमने लिखा है इसको वापस, है ना। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 1 है, और एडजॉइंट आपके सामने में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, और एडजॉइंट का बात करेंगे तो वो आपका क्या है, cos x sin x 0, फिर देखिए माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर आपका क्या है 0 0 1, ये आपका हो गया LHS। एनी प्रॉब्लम, LHS आपका निकल गया, fx का इनवर्स, fx का इनवर्स LHS निकल गया। अब हम बात करते हैं RHS का। RHS का बात करो तो RHS में देखिए पहले है क्या, RHS में आपका है f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक बात बताइए, अगर दुनिया में साइड से देखिए, अगर दुनिया में कभी लिखा हुआ है fx बराबर छुच्छे साइन एक्स, ये समझने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए, तो अगर उस टाइम में आप माइनस एक्स का बात कहोगे तो क्या बोलोगे, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स, आप यही बोलिएगा। fx का मान है साइन एक्स, तो आप माइनस एक्स का क्या मान बोलोगे, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स यानी साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब होगा, माइनस साइन एक्स। वही अगर आपका fx बराबर कहीं लिखा रहेगा cos x, तो f ऑफ माइनस एक्स का बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, प्लस cos x। क्या होता है, क्योंकि जैसे आप माइनस करोगे तो वो चला जाएगा चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा क्वाड्रेंट का नेचर होता है cos से पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, cos से पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। यस या नो, है कि नहीं है, समझ गए। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब आइए RHS में आते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए बताया था आपको। अब आ जाइए, RHS में आपका है f ऑफ माइनस एक्स। अगर हम f ऑफ माइनस एक्स का बात करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स में हम लोग क्या सब रखेंगे, ध्यान दीजिए, fx के जगह पे है cos x, f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, cos माइनस एक्स। फिर देखो fx के जगह पे है माइनस साइन एक्स, f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। चलेगा, fx के साथ क्या है, 0, f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, 0 होगा, 0 में माइनस लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा रो में आओ, fx के जगह जैसे है साइन एक्स, f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। अब fx के जगह पे है cos x, f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या है, cos ऑफ माइनस एक्स। fx के जगह पे है 0, तो f ऑफ माइनस एक्स की जगह भी क्या होगा, 0 ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए fx के जगह 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। क्यों भैया, fx के जगह अगर साइन x है तो f ऑफ माइनस एक्स के जगह साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, क्योंकि आप चेंज किस में कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं। तो जहां x होगा वहां चेंज किया जाएगा, और जहां x नहीं है उसमें कोई चेंज किया जाएगा क्या, कोई चेंज किया जाएगा क्या, नहीं। तो चेंज किस में किया जा रहा है, x में। तो x रहेगा तब ना चेंज करोगे। मान लो 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है, जस का तस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो कभी कि fx बराबर दिया हुआ साइन x, तो fy बराबर क्या होगा, साइन y, क्योंकि आपने x के जगह y रखा तो उधर भी x के जगह y हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, cos ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स 0, नीचे साइन ऑफ माइनस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स 0, फिर 0 0 1। ठीक है, अब बताइए cos माइनस एक्स यानी cos माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा। जैसे यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स का चर्चा है तो cos ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, cos एक्स
साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स के जगह पे क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा। अलग से माइनस लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स, अलग से माइनस लग जाएगा तो प्लस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको साइन एक्स, फिर क्या होगा जीरो। फिर देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे माइनस साइन एक्स। फिर कॉस ऑफ माइनस एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉस एक्स। फिर क्या है जीरो, और नीचे में देखिए तीसरा में 0 0 1। बोलिए आपको क्या ये दिख रहा है क्या। अब इसको हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, ये एफ एक्स के इनवर्स के बराबर है। बोलो बराबर है कि नहीं है, यही ना हमको प्रूव करना था। LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव हो गया है। बोलिए कोई तकलीफ। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है। ये सवाल NCERT बुक में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे ये भी लिख लेना NCERT में भी है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, किताब में नोट कर लीजिएगा आप VVI। जल्दी करिए, फिर जहां नहीं समझे आप तुरंत बोलिए। तो जल्दी लिखिए भैया। क्लियर सब, विश्वास करते हैं आप इसको लिख चुके हैं। चलिए डन। अब आ जाइए, आसान सा सवाल है। एक और बात बोलते हैं, अगर किसी सवाल में आपको कहता है A गुना B का इनवर्स निकालिए, इसका मतलब क्या होगा, B इनवर्स गुना A इनवर्स। तो पहले इसका इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स निकालो। अब B इनवर्स का बात करेंगे, B इनवर्स का मतलब क्या होगा, एडजॉइंट B बाय डिटर्मिनेंट B। अब A इनवर्स का बात करेंगे क्या होगा, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A। इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। अब ये आगे का आखिरी क्वेश्चन लिखिए इसका, देखिए 13 नंबर। ये सवाल CBSE 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट of the matrix, find the adjoint of the matrix। कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A है, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है -1 -2 -2 2 1 -2, ठीक है। फिर 2 -2 1। वाह, क्या दिया हुआ, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1 and hence so that, and hence साथ ही साथ so that हमको क्या शो करना, हमको शो करना है A गुना एडजॉइंट A गुना एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A गुना I3। A गुना एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A गुना I3।
थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। ए गुना एडजॉइंट बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना I3। मतलब हमको यहाँ पे देखिए क्या सब निकालना पड़ेगा। ये तो है ही मेरे पास, हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। I3 का मतलब होता है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I3 के लिए तो कोई चिंता का बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, हमको दो चीज तो निकालना पड़ेगा। एक तो हमको एडजॉइंट निकालना होगा, साथ ही साथ हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। लिखिए, पहले देखिए सॉल्यूशन में, लिखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। पहले एक मैट्रिक्स से दिया हुआ है, आप उसका मान लिखो, लिखो गिवन दिया हुआ है ए बराबर मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या सब है। देखिए इसका मान है -1 -2 फिर है 2 1 -2, उसके बाद 2 -2 1, कुछ भी दे सकता है। अब देखो एक सवाल अगर आप इस तरह का समझ गए तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2 के जगह 5 दे देगा, 2 -2 की जगह -7 ही दे देगा, क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो मेन प्रोसेस से होता है, कंसेप्ट से होता है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आना चाहिए, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आना चाहिए, है ना। अंक में कुछ रखा हुआ नहीं है। देखो हम पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -1 -2 फिर यहाँ देखिए 2 1 -2 फिर यहाँ देखिए 2 -2 1। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग इसको कैसे निकालेंगे जान लीजिएगा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, एक काम कर सकते हैं, इसमें यहाँ 0, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको, अच्छा डबल जोड़ने से भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते डायरेक्ट ओपन कर देते, खोल देते इसको। ठीक है, देखिए ये आपका -1, फिर -1 का क्या कोफैक्टर होगा, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक दो, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 इवन पोजीशन, अलग से माइनस नहीं लगेगा। तो पहला रो पहला कॉलम को ढकने के बाद ये चारों बचा, कौन कौन बचा, 1 -2 1, चारों को हमने लिख दिया, लिख दिया आराम से। अब आ जाइए -2 में, -2 का क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन। आगे से क्या लगेगा, माइनस लगेगा, पहला रो दूसरा कॉलम है, आगे से क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और यहाँ पे क्या है आपका -2 है, और -2 का कोफैक्टर क्या सब होगा, देखो इसके लिए क्या होगा, ये पहला रो और दूसरा कॉलम को आप ढक दीजिए। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, 2 -2 2 1, क्या सब बच गया, ये बच गया आपका 2 -2 2 और 1, 2 -2 2 और 1, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया। अब आ जाइए -2 में, इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवन पोजीशन है, तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा, -2, तो लिख दो -2। फिर क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दिया, ढकने से ये चारों बच गया, चारों क्या सब बचा, 2 1 2 -2, जो बचा उसको पहले सुंदर अक्षर में लिख दो, 2 1 2 -2, बोलिए बचा, जो सब बचा उसको हमने लिख दिया 2 1 2 और -2 लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या सब आएगा, जरा गौर करिए। यहाँ पे यहाँ आपका आएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए -1, इसको तोड़ेंगे तो मेन डायगोनल क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 गुना -2, माइनस प्लस 2 दूना 4, तो हो जाएगा 1 -4। फिर इसमें आ जाओ, -+2, इसको देखोगे मेन डायगोनल 2 को 1 से गुना करो, 2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 2 को -2 से गुना करो, 2 दूना 4, 2 -4, 2 -4। फिर यहाँ देखिए प्लस -2, ठीक है, -2 गुना 2 को -2 से गुना करो, -4 और -2 को 1 से गुना करो, -2। बोलिए कोई तकलीफ का बात है, कोई तकलीफ का बात नहीं है। -1 गुना, पहले देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो 1 और -4। फिर यहाँ देखिए +2, इधर 2 -4, फिर -2 गुना -4 -2 चलेगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ए का बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए का क्या मान है, -1, 1 में से 4 चला गया, -3,
फिर देखिए +2 और 2 माइनस माइनस 4 यानी 4 2 6, फिर -2 4 2 6 -6 चलेगा। अब यहाँ देखिए बचेगा क्या सब, यहाँ -1 को -3 से गुना करिए तो 3, 6 गुना 2 12, ठीक है। अब -6 में -2 को गुना करो तो ये भी आपका हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये भी आपका हो गया 12, 12 12 24, 3 27 यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो गया 27, यानी ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसका इन्वर्स आसानी से एग्जिस्ट करेगा। समझ गए, ऐसे ही लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए कहा नहीं रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हम लोगों ने निकाल लिया, देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालन। अब हमको क्या निकालना है, अब मेन चीज हमको निकालना है एडजॉइंट। इसी में आपको कठिनाई होगी थोड़ा सा, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थोड़ा सा तो ज्यादा बुद्धि लगेगा, है ना। लेकिन आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के, थोड़ा सा ध्यान दे करके आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम विश्वास करते हैं हम इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए भी आपको अवश्य समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब हम एडजॉइंट ए की ओर आते हैं, ठीक है। फिर ए गुना एडजॉइंट ए करेंगे। अब लिखेंगे अगेन, पहले देखिए मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए क्या है उसको लिख लो। मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगेन देखिए मैट्रिक्स ए आपका क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए यहाँ पे आपका दिया हुआ है -1 -2 -2 -1 -2 फिर लिख लो 2 1 -2, उसके बाद क्या है 2 -2 और 1 दिया हुआ, ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का क्या मतलब होता है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर। बोलिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, ठीक है। यानी हमको इसमें जितना भी एलिमेंट दिख रहा है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर मतलब चिन्ह सहित माइनर, चिन्ह किसके अनुसार, पोजीशन के अनुसार। ओड पोजीशन अलग से माइनस, इवन पोजीशन अलग से माइनस नहीं, यानी प्लस, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। यानी यहाँ डायरेक्ट लिखो आप एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले हम कोफैक्टर कर देंगे, कोफैक्टर करेंगे और कोफैक्टर करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए आपके सामने में कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर करके जो भी आएगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको आसानी से एडजॉइंट निकल जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आ जाओ एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला बार हम लोग कहते हैं, जैसे ये आपका -1 दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है पहला रो पहला कॉलम। बोलिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम मतलब ओड पोजीशन, पहला रो पहला कॉलम 1 1 2 इवन पोजीशन, सॉरी इवन पोजीशन। तो उसके आगे अलग से तो माइनस लगेगा नहीं, तो पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। अगर हमने पहला रो और पहला कॉलम को ढका, ये चारों बच गया, ये चारों को तोड़ो, 1 को 1 से गुना करो 1 और 2 को 2 से गुना करो 4, चूंकि -2 गुना -2 4 होगा, तो 1 और -4, 1 में 4 को घटा दो क्या बचेगा -3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा -3, कोई दिक्कत, -3 लिख दिया। अगला स्टेप में देखो क्या करेंगे, ये पहला रो है और ये दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम को ढकना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा। तो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद 1 2 3 4, ये चारों बच गया। ये चारों का कैसे लिखेंगे, 2 गुना 1 2 और 2 गुना -2 -4, यानी ये आपका हो जाएगा 2 और -4, 2 में -4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और अलग से माइनस लगेगा, अलग से माइनस लगेगा तो उसका मान क्या होगा -6 होगा। क्यों भैया, क्योंकि वो ओड पोजीशन है, इसलिए उसका मान हो जाएगा -6। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ गए बात को। अब आ जाइए इस -2 में, इस -2 का क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है पहला रो तीसरा कॉलम। बोलो पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4
पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 यानी 3 1 4 यानी इवन पोजीशन, अलग से माइनस नहीं लगेगा। यानी आप क्या करिए, पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद ये 4 ठो बचता है, ये 4 बचेगा, 2 1 2 -2। इसको सॉल्व करो, -4 -2, देखिए 2 गुना -2 -4 घटा 2 गुना 1 2, -4 में -2 को -4 में 2 को घटाएंगे -6 होगा, और अलग से माइनस नहीं लगेगा। अलग से माइनस क्यों नहीं लगेगा, इसका पोजीशन है पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवन पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -6, जो भी सॉल्व होकर के आया। अब ये 2 में आओ, इसका क्या पोजीशन, इसका पोजीशन है दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। अगर आप दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक दोगे, ये सोचो दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक दोगे, 1 2 3 4 ये बच जाएगा। क्या बचेगा, -2 -2 -2 1 बचेगा ना, यानी आपको क्या बच जाएगा, -2 -2 -2 1 है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -2 और माइनस ऑफ -2 गुना -2 4 होगा अच्छा, -2 प्लस 4, अब बीच में माइनस होता है। अब -2 में -4 को जोड़ोगे तो -6 होगा, -6 होगा। लेकिन इसका पोजीशन क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 यानी ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा, तो -6 में अलग से माइनस लगेगा, ये आपका हो जाएगा +6। विश्वास करते हैं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या भैया, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। +6 हो गया। अब आ जाइए इस एलिमेंट का हम बात करते हैं, इसका कोफैक्टर निकालना। इसका क्या पोजीशन है, दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 4 इवन पोजीशन 2 2 4 इवन पोजीशन, दूसरा रो दूसरा कॉलम इवन पोजीशन हो गया। देखिए क्या करते हैं, इसके दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दो, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, जो सब बचेगा यहाँ साइड से थोड़ा सा लिखते हैं, चारों कोना वाला बचेगा ना। देखिए ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, तो यहाँ पे आपका बचेगा -1 -2 और 2 और 1, ये चारों बचेगा कि नहीं बचेगा। और दूसरा रो दूसरा कॉलम है, इवन पोजीशन अलग से माइनस नहीं लगेगा। अब इसको सॉल्व करो, -1 को 1 से गुना करेंगे, -1 को 1 से गुना करेंगे, -1 घटा 2 को -2 से गुना करेंगे -4, तो -1 में +4 को जोड़ोगे, 4 में 1 चला गया 3, यानी इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर 3 हो जाएगा। अब पोजीशन क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 4 है, इवन पोजीशन है, तो अलग से आपका माइनस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम +3 ही लिखेंगे। क्या बोलिए, कोई दिक्कत। अब इसका कोफैक्टर निकालो, थोड़ा लंबा है लेकिन आप समझ गए तो बात खत्म है। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, यानी अलग से माइनस लगेगा। तो जब हम दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढक देते हैं, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने के बाद 4 बचा, एक कॉपी पे बनाओगे तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। कौन कौन बचा, यहाँ पे आपका बच गया -1 -2 2 और -2, बोलिए बचा -1 -2 2 और -2। अब इसको सॉल्व करो, -1 को -2 से गुना करोगे, माइनस प्लस सिर्फ 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 को -2 से गुना करोगे तो -4 हो जाएगा, तो 2 -4 यानी 6 हो गया, लेकिन अलग से माइनस लगेगा। क्या लगेगा अलग से माइनस, देख लो, दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लग गया, क्योंकि देखिए चिन्ह का मतलब होता है -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। अगर ये दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, तो -1 का पावर 2 + 3 यानी -1 का पावर 5, तो अलग से माइनस लगेगा। डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर -1 का पावर सम संख्या तो प्लस होगा, -1 का पावर विषम संख्या तो माइनस होगा। अब आ जाइए इसका पोजीशन में, इसका क्या पोजीशन है, इस पर विचार करते हैं। देखो ये जो 2 है, इसका पोजीशन है तीसरा रो और पहला कॉलम 3 1 4, तीसरा रो पहला कॉलम, तो इवन पोजीशन है, अलग से माइनस नहीं लगेगा। तो तीसरा रो और पहला कॉलम को ढक दिया, यहाँ क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -2 -2 1 -2, चलेगा ना। देखिए तीसरा रो
पहला कॉलम को ढक दिया, -2 -2 1 -2। इसको सॉल्व करो, -2 को -2 से गुना करेंगे 4, 1 को -2 से गुना करेंगे 4 -2 यानी हो गया 6। देखिए कैसे किया, पहले मेन डायगोनल -2 गुना -2 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 1 गुना -2 4 -2 यानी 6 है ना, 6 होगा। लेकिन इसका पोजीशन क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन, तो अलग से नहीं लगेगा माइनस, इसलिए यहाँ 6 लिख दिया आराम से। अब इसमें आओ, इसका क्या पोजीशन है, देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा। तो यहाँ देखिए बचता क्या है, जब हम तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक देते हैं, यहाँ क्या सब बचता है, यहाँ आपका बच जाता है ये और ये ढकने के बाद -1 -2 2 -2 मुझे बचता है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, यहाँ पे क्या बचा -1 -2 2 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 को -2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 को -2 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा, तो 2 -4 यानी ये हो जाएगा आपका 6, बोल होगा। यहाँ हमने 6 लिख दिया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये 1 का क्या पोजीशन, इसका पोजीशन देखिए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम 3 3 6 इवन पोजीशन, तीसरा रो तीसरा कॉलम को ढक दो, यहाँ पे क्या बचेगा -1 -2 2 1, कोई दिक्कत, क्या क्या बचेगा -1 -2 2 और 1। अब इसको सॉल्व करो, -1 को -1 से गुना करेंगे -1, और 2 को -2 से गुना करेंगे माइनस और -4 यानी -1 + 4, और 4 में 1 चला गया 3 बचा, इसके कोफैक्टर आपका हो गया 3 हुआ, अलग से तो माइनस लगेगा नहीं। चलो ज्वाइंट निकल गया, निकाला आप लोगों ने ज्वाइंट, कोई तकलीफ है, चलिए अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना तो बड़ी आसान बात है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं, पहला रो को पहला कॉलम में बदल तो -3 -6 -6, दूसरा रो 6 3 -6, तीसरा रो 6 6 3, कोई तकलीफ का बात है, ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। मेन चीज आप लोगों ने निकाल लिया। अब हमको क्या करना, अब हमको खाली LHS RHS का काम करना, थोड़ा जल्दी करिए, लिख सकते हैं आप तेजी से। लिख पाए साहब, हो गया। चलिए देखिए, आपने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, निकाला है 27। देखिए आपने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, आपने एडजॉइंट भी निकाल लिया। ए को एडजॉइंट से गुना करना है, उसका मान डिटर्मिनेंट गुना I3 के बराबर करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को कुछ चीज मिटा दें।
यहाँ लिखते हैं LHS। LHS है A गुना एडजॉइंट A, ठीक है, बराबर डिटर्मिनेंट A गुना I3 हमको प्रूव करना। A गुना एडजॉइंट A, तो मैट्रिक्स A लिखोगे, मैट्रिक्स A का वैल्यू लिखते हैं भैया। देखो A का मान क्या दिया हुआ, A का मान दिया हुआ है -1 -2 उसके बाद 2 1 -2 2 1 -2 फिर 2 -2 1, ये आपका A है। एडजॉइंट A का बात करोगे तो आपने अभी तुरंत एडजॉइंट A निकाला है। कैसे निकाला, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बोलिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट A वहाँ पे है आपका, एडजॉइंट A में क्या है -3 6 6, उसके बाद -6 3 6, उसके बाद है -6 और 3, बोलिए कोई तकलीफ का बात है, -6 और 3। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, A गुना एडजॉइंट A का बात करोगे A की जगह पे क्या है -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1, उसके बाद एडजॉइंट A के जगह पे है, एडजॉइंट A के जगह पे देखो -3 6 6 -6 3 6 -6 3 आपको दिया हुआ। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा A गुना एडजॉइंट A, इसका मान डिटर्मिनेंट A गुना I3 के बराबर दिखाना होगा। चलो इसको गुण मल्टीप्लाई करते हैं। अब सवाल उठता है हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हम आपको सिखाए थे मल्टीप्लाई किया जाता है रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से गुना करिए तो आप कर सकते हैं, कोई कठिन काम तो नहीं है, काम है क्या, चलो हम ही करते हैं। देखो ये आपका पहला रो है, डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे हम पहला कॉलम से, पहले पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से, इस तरह से। अगर हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A11, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, पोजीशन A11, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखिए -1 को -3 से गुना करो, ठीक है। बहुत बच्चा जैसे लिख दें क्या, नहीं है, देखिए नहीं तो लिख देते हैं इस तरह। देखो गुना कैसे करते हैं, -1 को -3 से गुना करो, 3 हो गया। -2 को -6 से गुना करेंगे तो -2 गुना -6, माइनस प्लस 6 गुना 2 12 हो गया। -2 को -6 से गुना करो तो माइनस प्लस 2 गुना 6 12 हो गया। बोले हुआ, ये किसका क्या पोजीशन होगा, पहला रो पहला कॉलम। यही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दोगे क्या, 3 12 12 3 + 12 + 12 27 लिख दोगे आप उड़ा के, ठीक है। तो हमने लिखा ये पहला रो को पहला कॉलम से गुना, उसके बाद पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। जब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, -1 को 6 से गुना करेंगे, -6, -2 को 3 से गुना करेंगे, -6, -2 को -6 से गुना करेंगे, प्लस 6 दूना 12 प्लस 12 हो गया। नहीं समझे, समझ गए। अब देखो, अब पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करो, कैसे देखिए, -1 को 6 से गुना करो, -6, -2 को 6 से गुना करो, -12, -2 को 3 से गुना करो, -6, कोई दिक्कत, लिख दिया आराम से। फिर से देखिए, -6, -12 और -6 चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए A इंटू एडजॉइंट लिख दिया। अब उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा रो को गुना करो पहला कॉलम से। जब हम दूसरा रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, ठीक है, तो 2 1 -2 1, दूसरा रो को गुना करते हैं पहला कॉलम से, तो देखिए 2 गुना -3 -6, 2 गुना -3 -6, ठीक है, -12 -6, ठीक है,
-1 -2 -3 क्या दिया हुआ था, -1 -2 और -1 -2 -3। ठीक है, अब आ जाइए, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करिए, तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये होगा -6। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -6। अब -2 को -6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो +12। चलेगा कि नहीं चलेगा, +12 आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। अब आइए दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए, 2 को 6 से गुना करिए, 2 × 6 12। फिर देखिए 1 को 3 से गुना करिए +3। अब -2 को -6 से गुना करिए तो प्लस आपका हो गया 12, -2 × -6 +12 होगा। फिर आ जाइए 2 को 6 से गुना करिए, 2 × 6 12। फिर देखिए 1 को 6 से गुना करिए +6। देखिए 2 × 6 12, 1 × 6 6। फिर ये देखिए 3 × 2 -6। बोलिए हो गया, लिख दीजिए आराम से। अब आ जाइए तीसरा है ना, तीसरा आपका हो गया। तीसरा रो को जब हम गुना करने का बारी आएगा तो तीसरा रो को हम लोग कैसे गुना करेंगे, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, 2 को -3 से गुना करेंगे -6, -2 को -6 से गुना करेंगे, -2 × -6 +6 × 12। फिर 1 को -6 से गुना करेंगे -6। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करते हैं, 2 × 6 12। ठीक है, फिर देखिए -2 × 3 करेंगे, -2 × 3 क्या होगा -6। फिर 1 को 6 से गुना करिए -6। अब तीसरा रो को तीसरा कॉलम से 2 × 6 12 हो गया। फिर देखिए -2 × 6 2 × 6 12, -2 × 6 ये भी आपका हो गया -12। फिर 1 को 3 से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 × 12 24, 3 27। ठीक है, इसको आप अपने से जोड़िए थोड़ा सा जल्दी। एक पैसा। अब इसके बाद तो आपको सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन है, देखिए ये डायरेक्ट लिखते हैं सब 27, बोलते रहिएगा 0 0 0 27 0, तो जोड़ के नहीं बताना, 0 0 27। मैट्रिक्स का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। अब बताइए कि एक रो, मैट्रिक्स का स्वभाव होता है टोटल में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, और डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें से अगर हम 27 को कॉमन ले लेते हैं, तो 27 को अगर कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं है, तो आपका अंदर में क्या बचेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं 27 को कॉमन लेने के बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1 नहीं कह सकते हैं क्या है। अब क्योंकि देखिए यहाँ देखिए जोड़ के तो नहीं है बताना है, जोड़ घटा के नहीं बताना है। अगर ये 27 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर आपका नहीं आएगा। बोलिए अंतर आएगा क्या, कोई अंतर आपका नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि ये आपका मैट्रिक्स का वैल्यू, यानी a गुना एडजॉइंट ए बराबर आप लोगों ने सॉल्व किया तो इतना आया, ये a गुना एडजॉइंट ए का वैल्यू आया है ना, यानी 27 टाइम्स ऑफ ये जो आपको दिखाई पड़ता है ये क्या है, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बोलिए है कि नहीं है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 27 किसका मान आया था, 27 आपका मान आया था डिटर्मिनेंट ए का, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यहीं पे बोल सकते हैं 27 को हमने क्या कहा डिटर्मिनेंट ए, ऐसा कहते हैं 27 को हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट ए। और ये जो आपको दिखाई पड़ता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो गुना I3 बोल सकते हैं क्या
है। यानी आपने क्या किया, आपने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट आ गया है। अब हम ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया, आप अपने से गुना कर सकते हैं, हमको गुना समझाने का जरूरत नहीं था, है ना। आप अपने से गुना करिएगा तो आपको ये चीज आ गया। अब इस मैट्रिक्स में देखिए मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या है, 27 है, बाकी सारा एलिमेंट 0 है। इस मैट्रिक्स में हमने 27 को कॉमन लिया, 27 में 27 को कॉमन लोगे 1 0 0, फिर देखिए 0, 27 में 27 को कॉमन लिया 1 0 0 0 1, है ना। अब कहोगे सर 0 में 27 को कहां कॉमन लिया, तो आदमी 0 को नहीं बोल सकता है क्या, 0 गुना 27, तो 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं बेहिचक। तो इसको हम लोग अब 27 को क्या बोलेंगे, 27 को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए। ये क्या है, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए इसको बोल जाए थ्री, इंप्लाइज दैट, इसलिए लिखो ए गुना एडजॉइंट ए गुना एडजॉइंट ए बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ए गुना I3। ए गुना एडजॉइंट के बराबर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए गुना I3 हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई तकलीफ का बात है क्या, कोई तकलीफ का बात नहीं है, प्रूव्ड हो गया। विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए हो, तेजी से आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखिए, लिख पाए क्या, थोड़ा नीचे, जल्दी, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मान लीजिए अब ये इस तरह का सवाल था, ये उसका एडजॉइंट नहीं निकाला, कोई भी डाटा रहता, यहाँ 2 के बजाय 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, 10 रहता, 12 रहता, 15 रहता, तो भी निकालने में क्या था, प्रोसेस तो वही है। अगर आप प्रोसेस समझ गए, इस तरह का सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। प्रोसेस नहीं समझ पाए तो आपको परेशानी होगी। समझ गए बात को, मेन है प्रोसेस को सीखना। जल्दी लिखिए। क्या विश्वास करते हैं इसको आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। ओके, लिखिए जल्दी।